भारत में घूमने के लिए यूं तो कई टूरिस्ट प्लेस हैं जहां हर साल लोग घूमने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको उन 5 जगहों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस हैं। वहाँ की जो मिस्ट्री है, वहाँ के जो रहस्य हैं, उसे आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाए। तो चलिए जानते हैं उन 5 मिस्टीरियस जगहों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपके पास आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं केरल के उस गाँव की जहाँ की मिस्ट्री आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाए हैं। केरल में मल्लापुरम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ एक गांव है जिसका नाम है कोदिन्ही। यहाँ की एक बात जो लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करती है वो है एक छोटे से गांव में 200 से ज्यादा ट्विंस का मिलना, मीन्स जुड़वा बच्चे का होना। जब आप इस गांव में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं और इसलिए इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। गांव की एक और बात जो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली है वो है कि अगर इस गांव की अगर कोई महिला का शादी किसी दूसरे गांव में होता है तो भी वो वहां जाकर जुड़वे बच्चे को ही जन्म देती है। अब इसके पीछे का एक्यूरेट रीजन क्या हो सकता है ये आज तक किसी को नहीं पता। कुछ रिसर्चर्स ये थ्योरी देते हैं कि हो सकता है जो यहाँ वाटर अवेलेबल है उसमें जो केमिकल है वो ट्विंस के लिए एक कंट्रीब्यूटर फैक्टर हो सकता है। और कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि वहाँ जो फसल उगाई जाती है जैसे कि याम्स या फिर ट्यूबर्स, उनके जो हार्मोन्स होते हैं हो सकता है वो इनकी फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर बस ये एक थ्योरी है, इसके पीछे क्या एक्यूरेट रीजन है आज तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता है। आपको क्या लगता है एक ही गांव में इतने सारे ट्विंस के मिलने का रीजन क्या हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं दूसरी जगह पर जो कि महाराष्ट्र में है। अहमदनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव जिसका नाम है सिंगनापुर। इस गांव की एक बात जो लोगों को बिल्कुल आश्चर्य से भर देती है वो है कि यहाँ के स्कूल्स हो या घर हो या फिर बैंक्स हो, आपको कहीं भी ताला लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। यहाँ का हर दरवाजा सुबह से लेकर पूरी रात 12 महीनों तक खुले हुए रहते हैं और फिर भी यहाँ पर कोई भी इलीगल इवेंट्स नहीं होते, मीन्स चोरी डकैती जैसी चीजें नहीं होती है। यहाँ के ग्रामीणों की शनि भगवान में बहुत ज्यादा आस्था है। वो ऐसा मानते हैं कि ये सब शनि भगवान की कृपा है कि उनके घर में ताला न होने के कारण भी, दरवाजा खुला होने के कारण भी यहाँ कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं होती है। अब एक बार आप सोच कर देखिए, हम उस दौर में जी रहे हैं जब हम अपना एक बैग को अगर थोड़ी देर के लिए कहीं पर छोड़ते हैं और जस्ट पानी पीकर वापस आते हैं तो हमें वो बैग नहीं मिलेगा। और ऐसे दौर में एक ऐसा गांव जहां पर कहीं भी ताला नहीं, 24 घंटे घर के दरवाजे खुले रहते हैं, ये अपने आप में वाकई में एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। चलिए चलते हैं अब उस तीसरी जगह की ओर। ये जगह असम में है, इसका नाम है जतिंगा। पर इस गाँव में दुर्भाग्यवश हर साल एक बहुत ही दुखद घटना घटती है और इसी घटना की वजह से ये जगह बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। मानसून के टाइम में माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स प्रवासी पक्षी एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। ये बर्ड्स पेड़ से, खंबे से और बिल्डिंग से अचानक से गिरने लगते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। हर साल एक बहुत बड़ी संख्या में सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड की मृत्यु होती है। इसके पीछे का एक्यूरेट रीजन किसी को नहीं पता, पर हाँ रिसर्चर्स एक थ्योरी जरूर देते हैं कि इस टाइम पे यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, फॉग बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इन बर्ड्स को क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो आर्टिफिशियल लाइट्स को मून और स्टार्स के लाइट समझने लगते हैं। और जब वो इन आर्टिफिशियल लाइट्स की ओर जाते हैं तो वो खंबे या फिर पेड़ या फिर बिल्डिंग से टकराते हैं और टकरा कर गिरने से उनका डेथ हो जाता है। पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये सही रीज़न है इतनी बड़ी संख्या में इन पक्षियों के मरने का? इसके पीछे का एक्यूरेट रीजन किसी को मालूम नहीं है, ये बस एक पॉसिबिलिटी बताई जाती है। चलिए अब चलते हैं चौथी मिस्टीरियस जगह पर और वो है केरल का इडुक्की विलेज। क्या आपने कभी सुना है कि बारिश के पानी का रंग लाल हो सकता है? अगर आपने नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। इडुक्की में 25 जुलाई 2001 को लाल रंग की बारिश पहली बार हुई थी और इस बारिश को 2 महीने तक इसी रंग में देखा गया था। इस बारिश की वजह से यहाँ के कपड़े और यहाँ के बिल्डिंग्स इसी कलर के हो गए थे। जब वहाँ के लोकल लोगों ने उन पानी को कलेक्ट किया तो उन्होंने देखा ऊपर में साफ पानी और नीचे में रेड कलर के पार्टिकल्स हैं। अब इस रेड कलर की बारिश के पीछे एक्यूरेट रीजन क्या है, इसका सही आंसर किसी के पास भी नहीं है। अब चलते हैं उस आखिरी मिस्टीरियस प्लेस की ओर जिसका नाम है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी टेम्पल।
लेपाक्षी अपनी वास्तुकला और चित्रकला के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये लेपाक्षी टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर रहस्यमय इसलिए है क्योंकि यहाँ 70 खंबे हैं और इनमें से एक खंबा ऐसा है जो कि हवा में लटका हुआ है, यानी कि बिना किसी सहारे के ज्यों के त्यों है। लोग मंदिर में आते हैं और उस खंबे के नीचे अपना कपड़ा डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस खंबे के नीचे अपना कपड़ा डालने से जीवन में समृद्धि आती है। अब आप सोच कर देखिए, एक खंबा बिना किसी सहारे के, बिना जमीन को टच किए आराम से खड़ा है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को चैलेंज करता है, ये हमारे साइंस को चैलेंज करता है। अब इसके पीछे का एक्यूरेट रीजन क्या है, इसे आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को